अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो चंदा हमने जो सॉल्व किए थे चंदा इससे पहले वाली वीडियो 1 में चंदा क्वेश्चन नंबर चंदा आपके सामने 2 मैंने पूरा सॉल्व करा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करा सिर्फ आप लोग के लिए चंदा। और आप लोग फॉलो कर रहे हैं 2024 मई जून का पेपर चंदा। 2025 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्लास। आप अपने सब दोस्तों को चंदा शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका भी अल्लाह फ़ायदा करेगा। ओके, शोज़ अ सोलर पावर charger connected to a cell phone. Okay, then the battery inside the cell phone is charged by solar power. क्लास ये solar power charger है, रियल लाइफ देखो आपके पास है। अच्छा भाई, सबसे पहले हाउ द यूजफुल ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सन टू द बैटरी। ये रियल लाइफ की क्लास आप लोग देखते हो। सन में कौन सी एनर्जी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अभी हम डिटेल में जाएंगे कि आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। ओके, फिर न्यूक्लियर लाइट मत देखते निकला जो बच्चा मिस्टेक करते हैं। और फिर बैटरी में कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। शाबाश। तो इस तरीके से अच्छा पढ़ोगे तो एक एक नंबर आपके फुल नंबर आएंगे इंशाल्लाह। ओके, सन जो बनता है वो न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, एक्सप्लेन वाई द ब्रेक्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे मतलब प्लस लाइट ही नहीं है तो किस तरीके से आएगा? ओके, तो आप लिख सकते हो लेस और सॉरी लेस और नो लाइट। ओके, या एनर्जी। ओके, रीचिंग द चार्जर। लाइट होगी तो चंदा चार्जर चार्ज होगा ना, सोलर का है ना चंदा। ओके, और आप बोलते नो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस और नो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस। तो जब चार्ज ही नहीं होगा जनरल ऑटोमेटिकली करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? आफ्टर यूज द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल फोन इज वार्म हो गई। व्हेन द स्विच इज ऑफ द सेल फोन कूल्स डाउन। नेम द 3 प्रोसेस बाय विच थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड एज द फोन कूल्स डाउन। सबसे पहली क्लास बात आपको पता है कि सेल फोन सॉलिड है क्लास। तो सॉलिड में सबसे पहले होता है कंडक्शन। ओके, क्या होता है? शाबाश, कंडक्शन। ओके, कंडक्शन में क्या होता है कि एनर्जी ओके पासिंग फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। ओके, एनर्जी पासिंग फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, बिकॉज इन सॉलिड में क्लास हम बात करें। ओके, विच इज आउटसाइड सरफेस। ओके, आउटसाइड सरफेस की बात हो रही है ना कि एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा तो फिर वो पार्टिकल से पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ओके, पहली बात। दूसरा क्लास कन्वेक्शन होता है हमारे पास। दूसरी पॉइंट है क्लास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपको पता है कि अकरिंग गैसेस में होता है क्लास। तो हॉट एयर राइजेस। और तीसरा पॉइंट क्लास आपको पता है चंदा कि रेडिएशन होता है चंदा। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन आपको पता है विच इज इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, जिन्हें मीडियम की ज़रूरत क्लास नहीं। ओके, शाबाश। ये आपने 3 पॉइंट क्लास आराम से नोट डाउन कर लिया। ओके, शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्लास। ये थोड़ा अच्छा सवाल है क्लास के, आपको चंदा टाइम के बिना क्लास। ओके, आपको करंट भी के बिना। शाबाश। एंड आपको चार्ज मालूम करना है। फॉर्मूला क्लास I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम है क्लास। तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे क्लास तो चार्ज आएगा। करंट आपको गिवन है 300 मिली में क्लास, एक्सपोनेंट -3। ओके, टाइम आपको गिवन है 4.5 आवर। और 1 आवर में क्लास 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड क्लास। तो जल्दी से आप इसको क्लास 1000 को ना 1 2 3 भी क्लास ये मिली है ना, तो मिली को डिवाइडेड बाय 1000 भी कर सकते हो। ओके, 1 2 3। इसका आसान तरीका ये क्लास 300 है ना, 300। ओके,
एक्सपोनेंट -3 मिली मतलब होता -3, तो उसको अपॉन में लियो, डिवाइड में लियो, 300 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ये 3 0 मतलब 1000 के बराबर क्लास। अब 3 0 1 2 3 तो 0.3। ओके चंदा, तो कभी कभार कैलकुलेटर नहीं वर्क करता, प्रॉब्लम करता है, तो यू मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव। ओके, तो 0.3 इंटू 4.5 इंटू 60 तो आ रहा है क्लास 4860। क्या जाना 4860। ओके, तो अब आपके पास 2 सिग्निफिकेंट में आंसर है, तो क्लास 4 से 4900 और जो यूनिट है कूलम क्लास। ओके, कूलम ये याद रखो क्लास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शोज अ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात कर रहे हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पी। चंदा, आपको मैंने हमेशा क्लास में बताया कि जब भी लाइन इस तरह नॉर्मल से पास करेगी, जब एंगल क्या होगा 90 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा चंदा 0। ओके, जब लाइन पासिस करे, ओके, अलॉन्ग द नॉर्मल चली जाए, ओके, सरफेस और इसके दरमियान का एंगल अगर 90 हो जाए क्लास ये, तो एंगल आई क्या हो जाएगा 0। समझ आया? शाबाश, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, ड्रॉ द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ए। अच्छा भाई आर की बात कर रहा है, तो भाई हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं क्लास। नॉर्मल क्लास हमेशा सरफेस के साथ बनता है, डॉटेड लाइन के साथ क्लास। ओके, तो ये मेरे पास आपके पास नॉर्मल की बात कर रहा है क्लास। ओके, और आर की बात कर रहा है। स्टेट द नॉर्मल, ड्रॉ द नॉर्मल बना दिया हमने क्लास। एंगल ऑफ इंसिडेंस आर की बात कर रहा है क्लास। ओके, अच्छा, आर की बात कर रहे हैं क्लास, तो फिर ये वाला एंगल होगा एंगल आई। ओके शाबाश। अच्छा जी, स्टेट 2 कंडीशन दैट नो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ग्लास इनटू एयर एट पॉइंट क्यू। स्टेट 2 कंडीशन। अच्छा भाई, कि कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा क्लास? हमेशा मैंने आपको बताया कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle, हमेशा याद रखो पहला पॉइंट। और हमेशा लाइट हमेशा मूव करती है फ्रॉम डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। लाइट travels from more dense medium to less dense medium। ओके, ध्यान रखना क्लास। ओके, लेस ग्लास से एयर में, एयर से ग्लास नहीं होता। ओके, और हाई टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया? शाबाश, मज़ा आया। अच्छा जी, इसमें बोल रहा है क्लास के इंफॉर्मेशन इज सेंड अक्रॉस इंटरनेट यूजिंग पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट थ्रू लॉन्ग थिन ग्लासेस फाइबर ऑप्टिकल सिग्नल। ओके, स्टेट वन अदर टाइप ऑफ EM रेडिएशन यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ग्लास फाइबर यानी इंफ्रारेड। शाबाश। अच्छा, स्टेट 2 एडवांटेजेस यूजिंग ग्लास फाइबर रादर देन कॉपर वायर। पहली बात तो ग्लास के बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी। ओके, तो आप बोल सकते हो चंदा के लॉन्गर ट्रांसमिशन। पहला बात, लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस। जब लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस हो सकता है
बिफोर लूजिंग, ओके, बिफोर लूजिंग सिग्नल, सिग्नल का लूज नहीं होगा, यानी कि लेस एटेनुएशन। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा क्लास आप बोल सकते हो क्लास अंदर के फास्ट हो सकता है, यानी इसमें आप लिख सकते हो क्लास ग्रेटर बैंडविड्थ, क्या बोल सकते हो ना, ग्रेटर बैंड, कितने पॉइंट लिखो उतना अच्छा, ग्रेटर बैंडविड्थ। ओके शाबाश, ताकि आपको समझ आए किसी एक पॉइंट पर क्लास। अब दूसरा पॉइंट, अच्छा दूसरे पॉइंट में आप बोलो क्लास के अंदर के क्विकर होता है, फास्टर होता है, मोर कॉल्स पर सेकंड, ओके, मोर कॉल्स पर सेकंड, यानी कि क्लास आप बोल सकते हो फास्टर स्पीड होगा, ओके, और लेस चांस ऑफ हैकिंग बोल सकते हो, लेस आपके पास अंदर थिनर होगा, ओके। तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो क्लास के थिनर होगा, ओके, थिनर होगा, लाइटर होगा, हल्का होगा चंदा, थिनर होगा, लाइटर होगा, लेस मास या वेट होगा। मजा आ रहा है, शाबाश। किस तरीके से स्पीड भी ज़्यादा, लेस चांस ऑफ हैकिंग चंदा, इसलिए मल्टीपल पॉइंट लिखवा रहा हूँ क्लास। कल भाई कोई भी एग्जाम में क्लिक कर देगा, आपके नंबर आएंगे इंशाअल्लाह। लेस चांस ऑफ हैकिंग, कि अक्सर बायो वाले स्टूडेंट मेरे फंसते चंदा के साथ क्या लिखें, कंप्यूटर वाले तो आपको पता है कि वो लोग उन्हें चीज़ें पढ़ी हुई होती है तो वो आराम से लिख लेते हैं, ओके। लेस इंटरफेरेंस, ओके। कितने सारे पॉइंट लिखे जाते ताकि स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ समझ आए, परेशान हो जरूरत नहीं। अगर आपको सारे पॉइंट याद आ रहे हैं तो चंदा फर्स्ट 2 पॉइंट ले लिखना, सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं, ओके। अच्छा जी, आगे क्लास एंड इनिशियली अनचार्ज रबर बलून। अनचार्ज मतलब क्लास कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ओके, याद रखना। इस रब विद वूलन क्लॉथ से रब कर रहा है चंदा। रबिंग क्लास आपको पता है कि फ्रिक्शन होते हैं, ओके। रबिंग हमारे पास इंसुलेटर्स में होते हैं, मैं सब लेक्चर में बता रहा है ना, इंसुलेटर्स में किस तरह ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जना समझ आ रहा है। ये सब फ्रिक्शन मेथड है जो आप मेरे साथ लेक्चर में ऑनलाइन पढ़ हो चुके, ओके। फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कहाँ होती है, हमेशा इंसुलेटर्स में हम लोग काम करते हैं, बैटल्स में नहीं बोलते, ओके। शाबाश, थोड़ी सी हिंट दी मैं आपको। कॉजेज बलून टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, बलून के पास क्लास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वूलन क्लॉथ लूजेस क्या करेगा, कॉमन सेंस की बात है चंदा, इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या आएगा चंदा, अच्छा हाँ, गलती से भी क्लास प्रोटॉन मत बोलना क्लास, ओके, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और बलून गेन क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई प्रोटॉन की बात नहीं करना क्लास, प्रोटॉन ना मूव करता ना कुछ करता, कुछ भी नहीं करता, प्रोटॉन की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता, ओके। प्रोटॉन की बात कभी मत बोलना, ओके। और जब लूज़ कर रहा है क्लास, कोई चीज़ लूज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे ना, पॉजिटिव चार्ज, ओके। याद रखने क्लास, जब चंदा इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात याद रखना, ओके। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है ना, क्लोरीन अगर एक गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सोडियम में क्लास, सोडियम में 11 प्रोटॉन तो याद है और 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपके पास अनचार्ज, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, आप खुद सोचो, अब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा होगी। और अगर इसका उल्टा हो, अगर चंदा आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या कर रहा है चंदा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपको क्या पता है ना, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे क्लोरीन है ग्रुप 7 में, इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, याद है अभी अनचार्ज। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्लास तो प्रोटॉन तो वही रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो,
ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। ऐसा मज़ा आया। इस तरह जब तक एग्जाम्पल से ना छोड़ोगे तो ही मज़ा आएगा कि सर कौन सा चार्ज नेगेटिव हो रहा है, कौन लूज़ कर रहा है, कौन गेन कर। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, सिर्फ क्या बात करो चंदा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। शाबाश। ये तो पार्ट हो गया। एक्सप्लेन वाई द बलून जो है, बेसिकली बलून भाई जो है हमारे, वाई द बलून स्टेज नेगेटिव चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा भाई, नेगेटिव चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम क्यों होगा? तो ना अगर आप डायग्राम देखो ना, बलून हवा में, इर्द गिर्द कोई मीडियम भी नहीं है, कोई तो हवा ही है, तो दिमाग में खुद सोचना होता है। ओके, तो आप क्या बोलोगे? बलून, ओके, या रबर, ओके। आपके पास सबसे पहले बोलोगे चंदा कि एयर इज़ एन इंसुलेटर। क्या बोलोगे चंदा? एयर इज़ एन इंसुलेटर है। इसमें से चंदा ट्रांसफ़र आपको आसानी से नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज अनएबल टू मूव थ्रू चंदा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज unable to move through जितने भी क्लास इंसुलेटर से मैंने जो आपको समझाया था, जितने भी इंसुलेटर थे, जैसे जो रबड़ हो गया, जैसे बलून हो गया, समझ रहा है? शाबाश। जैसे एयर हो गया, ओके, यानी कि लिटिल आयोनाइजेशन होती हैं। ओके, अब बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत होता है चंदा। लिटिल आयोनाइजेशन होती इन एयर में ड्यू टू बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से। ओके, कॉज्ड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। ओके, कॉज्ड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। समझ आ रहा है? शाबाश, कितना मजेदार सवाल है। Rubbing the balloon causes the temperature of the air inside rise हो रहा है। ओके, explain in terms of particle why the volume of the balloon increases when the temperature rises। क्यों हो रहा है, ये सवाल आता है। सबसे पहले बोलोगे क्लास के जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स, ओके हैं, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स क्या गेन करेंगे? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ओके, ओके, इट स्टार्ट्स मूविंग विगरसली मतलब फोर्स लगाएंगे। ओके, ओके, और पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो क्या होगा चंदा? पार्टिकल हिट द, ओके, पार्टिकल्स हिट करेंगे, हिट मोर ऑफ फ्रिक्वेंटली, जिसकी वजह से क्या होगा चंदा? आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच इनके दरमियान जो है स्पेस बढ़ेगी, ड्यू टू विच स्पेस इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझ आया चंदा? किस तरीके से आप जवाब दोगे, एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, हिट बढ़ेगा, और जिसकी वजह स्पेस डेवलप होगी, तभी जाके टेम्परेचर राइज होता है। आगे खुली क्लास। तो चंदा हमने जो आज सवाल करे चंदा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 करा, क्वेश्चन नंबर 4 करा क्लास, बच्चों को प्रॉब्लम थी 5 करा। ओके चंदा, तो आई होप चंदा आपको समझ आया होगा किस तरीके से क्लास हम लोगों ने करें। 4 करे क्लास ही तो पहले कर लिया था, 4 करा और आज 5 करा। ओके चंदा, टेक केयर।